एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ 2014 की मूवी बिहेविंग बैडली। मूवी की स्टार्टिंग में हमें रिक दिखाया जाता है जो हॉल में आता है और देखता है कि उसकी मॉम लूसी सोफे पर लेटी हुई है, जिनके बाजू में बहुत सारे लेटर होते हैं। फिर रिक को पता चलता है कि शायद उसकी मॉम ने सुसाइड करने की कोशिश करी है। लूसी की ऐसी हालत देख कर रिक उसे हॉस्पिटल में एडमिट करता है। फिर रिक वो लेटर पढ़ता है, जो लेटर से उसे पता चलता है कि उसकी मॉम को शायद उसके और मिस बेंडर के अफेयर के बारे में पता चल गया है। मिस बेंडर उसकी मॉम की बेस्ट फ्रेंड है, शायद इसीलिए उन्होंने सुसाइड कमिट करने की कोशिश करी। अब रिक हमें फ्लैशबैक में जाके अपनी सारी स्टोरी बताता है। रिक अपने मदर, फादर एंड सिस्टर के साथ रहा करता था। रिक की मॉम एक एल्कोहलिक होती हैं, जो अपने बच्चों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हैं। वो हमेशा रिक के डैड से डिवोर्स करने की ही बात करती रहती हैं। रिक की सिस्टर क्रिस्टीन एक क्लब में काम किया करती थी। फिर हमें जोसेफ दिखाया जाता है, रिक का डैड। वो भी अपने बच्चों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है और जब बच्चे घर में होते हैं तभी भी वो वहाँ से चला जाता है। रिक को अपने क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की जिसका नाम मीना था वो बहुत पसंद थी, लेकिन आज तक रिक ने मीना के साथ कभी भी बात नहीं करी थी। फिर उसके बाद रिक जिमी के पास जाता है, जो एक स्ट्रिप क्लब का मालिक होता है। उसी क्लब में रिक की सिस्टर क्रिस्टीन भी काम किया करती थी। उसके बाद जिमी उसे एक औरत के घर भेजता है और उसे काम पर बुलाने को कहता है। जब रिक वहाँ जाता है तो उस वुमन को काम पर नहीं आना था, इसीलिए वो रिक को सिड्यूस करने लगती है। रिक ये देखकर नर्वस हो जाता है और वहाँ से भाग के अपने फ्रेंड बिली के घर जाता है, जहाँ पे बिली की मॉम मिस बेंडर होती हैं। फिर मिस बेंडर बिली को किसी काम से घर से बाहर भेज देती हैं और उसके जाने के बाद घर में रिक और वो अकेले होते हैं। फिर वो रिक के पास आती है और बातें करने लगती है और यहीं से उनका अफेयर स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट डे स्कूल में रिक एंड बिली नीना को प्रपोज करने की बात करते हैं। वहीं कार्लस आता है और रिक से कहता है कि अगर वो नीना को प्रपोज करेगा तो वो उसे $1000 देगा और अगर वो नहीं कर पाया तो उससे कार्लस को $1000 देने पड़ेंगे। ये सुनकर रिक भी इस बैट के लिए अग्री हो जाता है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि कार्लस के फादर एक गैंगस्टर हैं और वो कहता है कि अगर उसने पैसे टाइम पर नहीं दिए तो वो उसे मार देगा। ये सुनकर रिक बहुत ही टेंशन में आ जाता है और डरने लगता है कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो कार्लस उसे मार देगा। उसके बाद वो बाथरूम में जाता है, जहाँ पे उसे सेंट लोला मिलती है। सेंट लोला स्कूल के सभी टीनेजर्स की इमेजिनरी फ्रेंड थी। सेंट लोला उसे समझाती है कि वो चाहे तो नीना को अपनी गर्लफ्रेंड बना सकता है, उसे बस हिम्मत रखने की जरूरत है। ये सुनकर रिक के अंदर भी हिम्मत आ जाती है और वो बाथरूम से बाहर जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि नीना और उसके बॉयफ्रेंड केविन का ब्रेकअप हो गया है। ये सुनने के बाद उसके अंदर हिम्मत आ जाती है नीना को प्रपोज करने के लिए। फिर वो लोग क्लास में पढ़ रहे होते हैं, जहाँ उनके टीचर पढ़ा रहे थे। सडनली टीचर के पढ़ाते हुए ही डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से सभी स्टूडेंट की छुट्टी हो जाती है। क्लास से बाहर निकलकर रिक नीना के पास आता है और उससे बात करता है और उससे टीचर के फ्यूनरल में साथ में चलने को कहता है। तभी वहाँ केविन आ जाता है और बीच में कुछ कहने ही वाला होता है। तभी नीना रिक को हाँ कर देती है, वो भी केविन के सामने, जहाँ पे रिक, बिली एंड नीना रिक की कार में बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। नीना बताती है कि उसे जॉश गार्बिन का म्यूजिक बहुत ज्यादा पसंद है। अब नीना को इम्प्रेस करने के लिए रिक कह देता है कि वो जॉश गार्बिन को पर्सनली जानता है और कल वो उसके कॉन्सर्ट में जाने वाला है। नीना भी खुश हो जाती है और कहती है कि अगर वो चाहे तो साथ में कॉन्सर्ट में चल सकते हैं। वो तीनों बातें कर ही रहे होते हैं, तभी रिक की कार को कोई पीछे से टक्कर मार देता है। वो बाहर निकल के देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि चर्च के फादर ने उनकी कार को टक्कर मारी है। फिर प्रीस्ट उनसे माफी मांगते हैं और रिक से कहते हैं अपनी कार रिपेयर करवाने के लिए। अब रिक के पास जॉश गार्बिन कॉन्सर्ट के टिकट तो नहीं थे, तो वो जिमी के पास जाता है और टिकट मांगता है। जिमी उसे टिकट देने के लिए अग्री हो जाता है, लेकिन बदले में उसके डीलर के पास से कुछ ड्रग्स लाने को कहता है। रिक उसकी बात पर अग्री हो जाता है और ड्रग्स लेने के लिए चला जाता है, लेकिन वहाँ जाकर वो कुछ ड्रग्स अपने लिए रख लेता है। अब रिक के पास कार नहीं थी, इसलिए वो कार लेने के लिए मिस बेंडर के पास जाता है। मिस बेंडर भी उसे कार देने को अग्री हो जाती है। जब वो नेक्स्ट डे कार लेने जाता है तो मिस बेंडर कहती है कि वो बिली को भी अपने साथ ले जाए। ये देखकर रिक को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो अग्री हो जाता है। फिर बिली एंड रिक जिमी के पास जाते हैं कॉन्सर्ट के टिकट लेने के लिए, लेकिन वहाँ उन्हें पता चलता है कि जिमी के पास कोई भी टिकट्स नहीं है और उसने उन्हें धोखा दिया है और अब वो कॉन्सर्ट में नहीं जा सकते हैं। ये सुनकर वो बहुत ही अपसेट हो जाते हैं।
तभी वहाँ नीना भी आ जाती है। वो बातें कर ही रहे होते हैं, तभी उनकी नजर बिली के डैड की कार पर जाती है। वो अंदर जाके देखते हैं तो वहाँ बिली के डैड एंड रिक के डैड एक लड़की के साथ बैठे हुए थे। ये देखकर रिक एंड बिली थोड़ा सा वियर्ड फील करने लगते हैं। फिर रिक नीना को कॉन्सर्ट में नहीं ले जा पाया था, इसलिए वो नीना से सॉरी कहता है। नीना भी उसे माफ कर देती है। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट डे स्कूल में एक न्यू टीचर आती है उन्हें पढ़ाने के लिए, लेकिन जब वो टीचर भी पढ़ा रही थी तो पढ़ाते पढ़ाते उनकी भी डेथ हो जाती है। उसके बाद रिक घर जाता है, जहाँ उसे मैकेनिक का फोन आता है और वो कहता है कि अब इसकी कार ठीक होने में 1 वीक और लगेगा। फिर वो उसे एक एक्सपेंसिव कार देकर जाता है 1 वीक ड्राइव करने के लिए, जो देखकर बिली एंड रिक बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर नीना, रिक एंड बिली उस कार में ड्राइव करते हैं। तभी पुलिस आती है और उसे रोकती है। पुलिस कहती है कि रिक की कार में उन्हें मैकेनिक की डेड बॉडी मिली है और ये कार मैकेनिक की है, जिससे पुलिस को लगता है कि रिक ने मैकेनिक को मारा है। फिर वो पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं और उसे इंटरोगेट करते हैं। रिक उन्हें सारी बात बताता है और कहता है कि मैकेनिक का फोन आया था और उसने कहा था कि उसकी कार ठीक होने में अभी 1 वीक लगेगा, और वो तो प्रीस्ट के कहने पे उस मैकेनिक के पास गया था, उसने किसी को भी नहीं मारा है। पुलिस उसकी बात पर भरोसा नहीं करती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक लॉयर आ जाती है जो चर्च के फादर ने ही भेजी थी। उसके आने के बाद रिक सारा ब्लेम अपने फादर के ऊपर रख देता है। फिर उसके बाद पुलिस उसे जाने देती है। फिर रिक उस लॉयर को उसके घर छोड़ता है। फिर रिक घर जाता है जहाँ पे क्रिस्टन होती है, जिसने अपनी कई सारी स्ट्रिपर फ्रेंड्स को घर बुलाया होता है। ये देखकर रिक को एक आइडिया आता है। फिर वो बिली को बुलाता है और कहता है कि क्यों ना हम एक रात के लिए यहाँ पे स्ट्रिप क्लब खोलें, जिससे हम $1000 कमा पाएंगे और कार्लोस को दे पाएंगे। बिली को भी ये आइडिया सही लगता है। फिर वो क्रिस्टन और उसके फ्रेंड्स के पास जाके उन्हें ये बात बताते हैं। वो लोग भी इस चीज के लिए अग्री हो जाती है। बिली वहाँ पे अपनी मॉम को भी बुला लेता है, जो देख के रिक को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर मिस बेंडर रिक को सेड्यूस करने की कोशिश करती हैं और रिक को फोर्स करने की कोशिश करती हैं, जो रिक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। रिक उनसे बच के भाग ही रहा होता है, तभी बिली वहाँ आ जाता है और वो अपनी मॉम का ऐसा बिहेवियर देख लेता है और उसे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। फिर रिक बिली से कहता है कि वो अपनी मॉम को दूसरे रूम में ले जाए। उसके जाने के बाद रिक जिमी को कॉल करता है ताकि वो आकर बिली की मॉम को हैंडल कर सके। उसके बाद पार्टी शुरू होती है, जहाँ पे रिक एंड बिली बहुत अच्छे पैसे कमा लेते हैं। कुछ देर में जिमी भी वहाँ आता है और वो मिस बेंडर के पास जाता है। फिर उसके बाद नीना भी वहाँ आती है। फिर रिक एंड नीना रिक के रूम में बैठ के बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पे नीना बहुत ही वरीड होती है रिक के पुलिस केस को लेके। वो दोनों बातें करते हैं, क्लोज आते हैं एंड किस करने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पे मिस बेंडर आ जाती है। मिस बेंडर और रिक की बातों से नीना को पता चल जाता है कि दोनों का अफेयर चल रहा है। ये सुनकर वो बहुत ही अपसेट हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी नीना को ये भी पता चल जाता है कि रिक ने कार्लोस के साथ बेट रखी थी नीना को इम्प्रेस करने के लिए। ये सुनकर वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तभी पुलिस भी वहाँ आ जाती है, क्योंकि उन लोगों ने बिना परमिशन के वहाँ पे स्ट्रिप क्लब खोला था और वहाँ पे सबको अरेस्ट करने लगती है सिवाय रिक के, और वो नीना को भी अरेस्ट करके ले जाते हैं। ये देखकर रिक अपसेट होता है और नीना को मिलने पुलिस स्टेशन जाता है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि नीना भी उसे पसंद करती है। लेकिन आज जो भी हुआ उसके बाद वो रिक का फेस भी नहीं देखना चाहती है। उसके बाद रिक घर आ जाता है। फिर रिक को उसके डैड का कॉल आता है, जो बहुत ही मुसीबत में होते हैं, क्योंकि रिक ने पुलिस स्टेशन में उनका नाम ले लिया होता है। फिर मूवी प्रेजेंट में आती है। अब रिक की लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम चल रही थी जिससे वो बहुत टेंशन में था, तो वो चर्च में जाता है एंड फादर से कन्फेस करता है और उन्हें अपने एंड मिस बेंडर के अफेयर के बारे में बताता है। लेकिन तभी फादर उस पर अटैक करने लगते हैं, क्योंकि फादर एंड मिस बेंडर का भी अफेयर चल रहा था। ये जानने के बाद रिक मिस बेंडर के पास जाता है और वहाँ अपना अफेयर उनके साथ खत्म कर देता है। उसके बाद वो अपनी मॉम से मिलने के लिए हॉस्पिटल आता है। फिर वो अपनी मॉम से बातें करने लगता है। उसकी मॉम भी नोटिस करती है कि रिक बहुत ज्यादा अपसेट है। फिर उसकी मॉम कहती है कि जो भी हुआ तुम्हें वो सब ठीक करना होगा और अपनी गलती का एहसास करके सबसे माफी मांगनी पड़ेगी। रिक भी ये करने के लिए अग्री हो जाता है और वहाँ से जाता है। लेकिन तभी उसे कार्लोस मिलता है और वो बहुत गुस्से में होता है, क्योंकि रिक ने उसकी बेट मनी नहीं दी होती है। यहाँ पर वो रिक की उंगली तोड़ने ही वाला होता है। ये देखकर रिक बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाता है। लेकिन तभी कार्लोस कहता है कि वो तो बस मजाक कर रहा था और वो रिक को वहाँ से जाने देता है। फिर रिक लॉयर के पास जाता है और कहता है कि उसे उसकी मदद चाहिए एक फ्रेंड को जेल से बाहर निकालने में।
लेकिन रिक के पास लॉयर को देने के लिए फीस नहीं थी, इसीलिए लॉयर उसे पार्ट टाइम जॉब पर रख लेती है। उसके बाद लॉयर एंड रिक पुलिस स्टेशन जाते हैं और रिक के फ्रेंड को वहाँ से निकालते हैं। इसके बाद रिक अपनी मॉम से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है, जहाँ पर नीना भी पार्ट टाइम जॉब करती थी। रिक जाकर अपनी मॉम को डिवोर्स पेपर देता है और कहता है कि अब वो उसके फादर से डिवोर्स कर सकती है। उसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है, तभी नीना वहाँ आती है। रिक उससे माफी मांगता है और उससे कहता है कि अब वो ऐसा कभी भी नहीं करेगा। नीना भी उसे पसंद करती थी, इसलिए उसकी माफी एक्सेप्ट कर लेती है। फिर रिक उसे प्रपोज करता है और वो दोनों किस करते हैं और यही मूवी खत्म हो जाती है। तो अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।